Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today I am here with a new question. How does image formation take place? This question is from lesson light, reflection and refraction. Okay, let's start. How does image formation take place? This question will ask in this way also. Which of the rays should be considered for locating the image? Okay, तो इसको हम स्टडी करते हैं कि कैसे होता है. जब भी इमेज बनना होता है ना बेटा, तो इमेज बनने के लिए कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 2 रेज जो हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए. मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्शन, ठीक है, होना चाहिए उनका, तभी इमेज बनेगा, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगा. द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसिडर फॉर द लोकेटिंग द इमेज. कोई 2 रेज जो होती हैं वो बता सकती हैं कि इमेज कहाँ और कैसा बन रहे हैं. वेयर and which type of image is formed by the 2 rays which are 2 reflected rays, okay, which are intersect each other. okay, तो 3 रूल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको स्फेरिकल मिरर में बताया था ना, मैंने आपको ऐसे स्फेरिकल मिरर बनाया था, तो ये था प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम एक्स एक्स डैश से लिखते थे, ठीक है. तो ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था पी या पोल जो भी कहोगे आप, ठीक है, पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है. ये वाला पी है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, पी है. तो अब उन्होंने कहा ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, ये पैरेलल आ रही है, जैसे ही मिरर पर आती है, मिरर से टक्कर आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस में से जाएगी. कहाँ से जाएगी, फोकस में से. तो ये लिखा हुआ है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर है, ठीक है. कनकेव मिरर यूँ बनाते थे ना हम, याद कर लो, बन गया ना. तो ये इसके अंदर अंदर सारे पॉलिश की हुई है, ठीक है, पॉलिश की हुई है. ऐसा ही होता है ना कनकेव मिरर इन द केस ऑफ कनकेव मिरर. बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये कन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर में इट विल अपीयर, लगती है हमें, एक्चुअल में नहीं होती, टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से निकलती हुई लगती है. तो होता कैसे है कि ये मेन था ना अपना प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल जो रे आ रही थी, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, आई यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ चलेगी, आई और चलेगी. तो अब इसको ये तो मिलेगी नहीं, इसको हमने जो डॉटेड लाइन से मिला के देखा, तो जिस पॉइंट पर आके मिल रही है उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे. तो यही है, या तो एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस से निकलती है, या फिर हमें अपीयर होती है कि ये प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है. कौन से मिरर में अपीयर होती है, ये लगता है हमें, तो ये कन्वेक्स मिरर में लगता है, जबकि कनकेव मिरर में तो एक्चुअली ये फोकस में से निकलती है, ठीक है. फर्स्ट रूल हो गया क्लियर. सेकंड रूल जो है इस फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है. तो सेकंड रूल क्या कहता है, ये हमारा बना हुआ है कनकेव मिरर, ठीक है. तो एक रे आ रही है जो प्रिंसिपल फोकस में से जा रही है, मिरर से स्ट्राइक किया इसने, मिरर पे आई, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से और इस तरफ चली गई. तो ये तो था प्रिंसिपल एक्सिस. तो ए रे व्हेन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ओके, after reflection it will become parallel to the principal axis. ये दोनों पैरेलल हो गए ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस. देखो पहले वाले का बिल्कुल उलट चल रहा है. पहले वाले में क्या था कि पैरेलल आ रही थी रे, और मिरर से
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही है, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि फोकस में से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो रही है। और फर्स्ट एंड सेकंड रूल तो बिल्कुल ही एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। जो थर्ड रूल है वो क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, इसका रिफ्लेक्ट होती है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। ठीक है, तीसरा रूल जो था, थर्ड रूल, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर विल कम बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। इन तीन रूल से, जो हमने थ्री रूल पढ़े हैं ना, ठीक है, तो ये थ्री रूल्स जो हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। तो यही थ्री रूल्स सेम रूल होंगे जब मैं आपको, ये तो इमेज फॉर्मेशन मैंने कराई थी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, फिर मैं आपको इमेज फॉर्मेशन कराऊंगी लेंस में, तो उसमें भी यही रूल आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं होएगा उसमें। ठीक है, तो अब इससे हमने ये, अगर ये फर्स्ट रूल है हमारा, ठीक है, सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल ने कहा कि पैरेलल कोई आ रही है रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस में से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड रूल में हमने पढ़ा कि अगर कोई रे फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल तो बहुत ही आसान था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली जाएगी। तो ये थ्री रूल्स आप अगर अच्छी तरीके से कर लेते हो तो इससे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इनको ध्यान से आप करो और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप हिंदी मीडियम की वीडियो भी इसके लिए और अच्छे तरीके से सुनने के लिए वहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।